चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि अभी मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं दोस्तों, वो प्रश्न मेरे पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, मेरा नाम है सतीश मीणा और बीच बीच में मैं आप लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए आता रहता हूं कि सर अंतिम रणनीति के लिए अब क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सब पर बात करूंगा। क्योंकि ये तो कुछ प्रश्न है, इसके बाद कुछ सॉल्यूशंस है, सलाह है आप लोगों के लिए, टिप्स है। जो टिप्स है वो भी मैं आपको दूंगा, इस टिप्स पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपसे प्रश्न जो आए हैं उन पर बात कर लेता हूं। बहुत सारे विद्यार्थी कि आप कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने, मैंने भी देखा है कि सर हमें घंटे बता दीजिए कि सर इतने घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़े, कितने घंटे कौन सी यूनिट पढ़े। ये ज्यादातर चल रहा है वर्ग 2 में कि 1 से लेकर, ये वर्ग 2 वालों के लिए है ना, चाहे वो गणित का विषय हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो संस्कृत हो, हर सभी के लिए समान रूप से है ये, ना केवल हिंदी के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 1 यूनिट पढ़े, 2 यूनिट पढ़े, 5वीं यूनिट पढ़े, 4थी यूनिट पढ़े, या फिर हमने जो नया सिलेबस ऐड हुआ है 11 से लेकर 19 तक यूनिट पढ़े। आप इनके घंटे बांट दीजिए कि 11 से 19 तक में 2 घंटे पढ़ना चाहिए, 4 घंटे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कितने घंटे पढ़ना चाहिए अब ये प्रश्न से करने से कोई मतलब नहीं, और ये प्रश्न कभी सार्थक ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग होती है ना। मैं कह दूं आपसे, आपके लिए 10 घंटे का टाइम टेबल बना दिया, भाई साहब 10 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे का टाइम टेबल बना दिया, लेकिन वो 8 घंटे पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग हाउसवाइफ है, कुछ लोग स्टूडेंट है, कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं रहती, कई दिक्कतें हैं। तो वो जो टाइम टेबल मैं बनाऊंगा वो आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए जब टाइम मिल जाए, 24 घंटे जब आपको टाइम मिल जाए उतने घंटे पढ़ना है। तो ये पहला प्रश्न खत्म। दूसरा है, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, बहुत समस्या है सर, क्या क्या पढ़ ले। तो कुछ मत पढ़ो दोस्तों, सिलेबस उठाओ, यूनिट वाइज शुरू करो। ठीक है, यूनिट वाइज, पहले आपने टॉपिक वाइज पढ़ लिया होगा, क्योंकि अब समय नहीं है, अब यूनिट वाइज पढ़ लीजिए, यूनिट वाइज क्वेश्चंस लगा लीजिए। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सिलेबस है बस वही पढ़े। ठीक है, सिलेबस है बस वही पढ़ ले, उसके ऑब्जेक्टिव लगा ले, बस पहले ऑब्जेक्टिव लगाए। पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लगाए, यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव लगवाइए। मैंने इनके यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव लगा रखे, बाकी कहीं पढ़े तो ये पढ़ ले वो पढ़ ले, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिट वाइज पढ़िए, सिलेबस जो है बस वो पढ़े, किताब से पढ़े, यूट्यूब से पढ़े। ये कुछ प्रश्न आए हैं तो भाई साहब किताब का तो अब जमाना ही खत्म है, यूट्यूब का समय है। जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं यूनिट वाइज लगा लीजिए, इतने सारे टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं भी करवा रहा हूं, जैसे मान के चलिए मैंने यूनिट करवाई 1, तो 1 यूनिट में मैंने जितने प्रश्न करवाए, बहुत सारे टीचरों ने और भी करवाए, तो यूनिट वाइज टॉपिक लगा लीजिए। और यूट्यूब सबसे बेस्ट माध्यम है। अब किताब के भरोसे ना बैठे, क्योंकि अब आपका वर्ग 2 का सिलेबस बहुत अपडेट है, उसकी किताब कोई आई नहीं है, और जो आई है उसमें बहुत गलतियां है दोस्तों। केवल और केवल समय का फायदा उठाया उन लोगों ने और कुछ भी बना के दे दी, क्योंकि उनका रेट आप देख रहे हो कितना हाई रेट पर बेचिए। तो वो सब चीजों पर मत जाइए। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आप यूट्यूब का भरोसा लें, और वो भी ऐसे संस्थान जो भरोसेमंद है उन्हीं के आप वीडियो देखें। तो आप जो है वो किताब से पढ़ेगी, यूट्यूब से पढ़े, तो मैं आपको सलाह दूंगा ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस यूट्यूब से। पेपर कठिन आया तो भाई साहब पेपर कठिन आया तो वो सबके लिए कठिन होगा, आपके लिए कठिन नहीं होगा। पेपर कठिन आया तो बहुत सारे लोग दिमाग में हम हाई लेवल का पढ़ ले, हाई लेवल का मत पढ़िए। इसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आपका पेपर कठिन आया तो मैं आपको अभी पेपर बताने वाला हूं कि कैसा पेपर आने वाला है, क्योंकि वर्ग 1 का और वर्ग 2 का सिलेबस, आधा सिलेबस सेम टू सेम है, आधा सिलेबस 50%। तो पेपर कैसा आएगा वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। कुछ प्रश्न नहीं बनेंगे तो आपसे नहीं बनेंगे तो किसी से नहीं बनेंगे। आप कुछ 10 में से 8 आपसे बन रहे, आप 2 के पीछे भाग रहे, मेरी सलाह है 2 के पीछे मत भागो, पहले 8 कंप्लीट करो। और गलती से बाद में ये 8 अगर आपने कंप्लीट कर लिए, इसमें से भी एक आध तुक्का लग गया तो 9 पे चले जाओगे, वरना इसमें से भी गलती 2 हो गई तो 6 पे चले जाओगे, आंकड़ा पीछे चला जाएगा। तो मेरा सजेशन है कि जो सिलेबस है पहले वो कंप्लीट करो, इधर उधर बिल्कुल भी मत भागो, कुछ मत भागो, टॉपिक वाइज सिलेबस उठाओ और कर। अब पेपर कठिन आया तो पेपर कठिन नहीं आएगा। वर्ग 1 का पेपर मैं आपको बता देता हूं कि वर्ग 1 का पेपर कैसा आया था। जरा दोस्तों मैं आपको वर्ग 1 का पेपर बता देता हूं। चलिए मैं आपको वर्ग 1 का पेपर बताता हूं कैसा आया था, और आपको लगेगा कि पेपर कैसा आएगा। जरा देखिए वर्ग 1 का पेपर आपको मैं बता देता हूं कि वर्ग 1 का पेपर कैसा आया था। तो कुछ प्रश्न आपके हैं जो कि आपको देखकर लगेंगे कि ये जो प्रश्न है वो आपके आप ही के सिलेबस से। तो वर्ग 1 में भी ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। याद करिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, है ना। राजेश जी जोशी
सिलेबस में है। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं से वर्ग 1 में प्रश्न आया कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, सारी गेंदें कहां गिर गई है, बस ऐसा प्रश्न आया तो सारी गेंदें कहां गिर गई है, अंतरिक्ष में गिर गई। ये हमने पढ़ लिया। अब पेपर ऐसा ही आने वाला है दोस्तों, जब वर्ग 1 में आए ऐसे क्वेश्चंस आए तो वर्ग 2 में कठिन कहां से आएगा। चलिए देखिए, ये हमारे सिलेबस में बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके बाद में एक और प्रश्न आपके सामने रखता हूं और उन प्रश्नों में मैं आपसे बात करता हूं अपने ही सिलेबस की बात करता हूं जो वर्ग 2 में सिलेबस है। जैसे कि देखिए, गिरजा कुमार माथुर ने अपनी कविता छाया मत छूना, ये छाया मत छूना वर्ग 1 में भी है, वर्ग 2 में भी है। तो वर्ग 2 में प्रश्न आएगा कि छाया मत छूना में क्यों छूने से मना करते हैं, तो इससे दुख होगा दूना। ठीक है, इतने सरल प्रश्न जब 1 में सरल आए तो 2 में भी सरल आएगा। ऐसा ही पेपर आने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का नाम क्या है, तो साये में धूप 1975 में रिलीज हुई थी, ये आप सब जानते हैं। ऐसा प्रश्न पत्र आने वाला है वर्ग 1 का, ये वर्ग 1 का है, मैंने यूट्यूब से उठाया है, बस ऐसा ही आने वाला है। तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही दर्शन करवा दिए। जैसे नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा, कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो ये आपके सिलेबस में है, तो इस चीज को आपको देखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न पत्र आने वाला है दोस्तों। तो बिल्कुल जब वर्ग 1 सरल आया तो वर्ग 2 कठिन नहीं आएगा। तो मेरी बात आप माने कि आप लोगों को पेपर का टेंशन नहीं लेना है। अगर कठिन आया तो वो सबके लिए आएगा, लेकिन पेपर कठिन जो नहीं आएगा। तो ये जो प्रश्न मेरे पास आए थे मैंने उनका जवाब दिया। अब अंतिम समय में क्या करें, तो अंतिम समय में आपको क्या करना है, पहले खुद पर भरोसा रखे। अब भरोसा रखे, किस पर भरोसा रखे, तो या तो खुद पर रख ले, नहीं रख सकते भगवान पर रख सकते हो, नहीं रख सकते तो मुझ पर रख ले, है ना। किस पर रख ले, सतीश सर पर रख ले, सतीश मीणा पर, ठीक है। तीनों में से किसी पर भरोसा रख ले। और अगर किसी पे भरोसा नहीं है तो परीक्षा मत दे, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इनमें भरोसा, भगवान आपके साथ गलत नहीं करेंगे, मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा, और अपने आप पे भरोसा आपको जीत दिलाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाए दोस्तों, है ना। मेरी सलाह है आपसे कि जितने हो सके परीक्षा के पहले आप जो है 4-5 हजार जो है वो एमसीक्यू लगाकर जाएं। 1 महीना लगा सकते हैं आप बहुत आसानी से, ठीक है। कहां से लगाएं मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब इसका सोर्स बहुत अच्छा है। यूनिट वाइज लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके पास और समय है तो आप टॉपिक वाइज लगा लेंगे तो सोने पे सुहागा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा 11 से लेकर 19 यूनिट तक तो कुछ सिलेबस ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। ये जो कहानियां हैं, उपन्यास है, विधा है, निबंध एक बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो इनको 11 से लेकर 19 तक तो आप यूनिट वाइज लगाएं, है ना। और इधर भले टॉपिक वाइज लगा सकते हैं, क्योंकि चौथी और 5वीं यूनिट थोड़ी सी तगड़ी है बहुत। तो जो है 1 से लेकर 5 यूनिट तक जो है 5 या 6 यूनिट तक तो थोड़ा सा कठिन मामला है, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। अपना और अभी समय आपका है, मैं आपसे कह रहा हूं ये जो समय है 15 अप्रैल तक का आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। अभी आपका समय है, किंतु परंतु लेकिन में ना फंसे और काम करे यूनिट वाइज, ठीक है। अपना 100% दे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन ये जो समय है ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। अपना 100% दे, बस बात खत्म, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। इसलिए क्या करना है, अपना 100% देना है। अफवाहों से बचे। कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं एग्जाम की डेट बढ़ जाएगी, अरे तो बढ़ेगी तो और सुधार कर लेंगे दोस्तों। आप अभी से ढीले पड़ गए तो जो कमियां हैं वो कब सुधारोगे। बढ़ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बढ़ी तो तब तो छूट ही जाएगा। तो जिस दिन डेट बढ़ जाए फिर हम देखेंगे हमें क्या कमियां रह गई, तो वो और अच्छा टाइम मिल जाएगा हमें। लेकिन अभी आप उसी डेट को फाइनल मान के तैयारी करें, पॉजिटिव सोचे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एग्जाम नहीं निकली तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, तो जीवन किसी का खत्म नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ये केवल एक परीक्षा है, इसको परीक्षा की तरह ले, है ना। केवल परीक्षा है, आप अपना 100% दे। बाकी जीवन में और भी कई रास्ते, जो लोग नहीं पढ़े लिखे उनका जीवन आपसे भी बेहतर है, बहुत सारे लोगों का, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीजों से छोड़े, अभी आपके सामने परीक्षा, केवल उस पर ध्यान दे कि आप अपना कितना प्रतिशत दे सकते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहे, जो आपसे फालतू की बातें करते हैं, आपका दिमाग खराब करते हैं, किसी ना किसी वजह से आपको जो है वो टॉर्चर करते हैं, उन लोगों से आप कृपया दूर रहे। मेरा सजेशन आपका यही रहेगा, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाती ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दे, फोन बंद कर ले और अपने लक्ष्य पर फोकस करे और पूरे दिन का उपयोग करे और 100% जो है वो 100% अपनी डाइट ले, नींद ले, जिससे कि आप अपनी जो है लक्ष्य में आगे बढ़े, ठीक है। तो यही सजेशन था। अंतिम दौर में बहुत सारे लोग नेगेटिव हो रहे थे, तो उनके लिए मैं जो सजेशन लेकर आया हूं, कृपया इन पे काम करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मैं लगातार
यूट्यूब पर आपकी क्लास करवा रहा हूं। और भी उत्कर्ष की टीम आप लोगों के लिए अंतिम रण की जो है सीरीज लेकर आए हैं। तो उस अंतिम रण में किसी भी विषय से आप हो, चाहे वो संस्कृत से हो, चाहे आप मैथ के हो, चाहे आप एसएसटी के हो, चाहे आप हिंदी के हो, उत्कर्ष की टीम जो है वो आपको लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रही है। मैं भी रात में आपको जो है 10 बजे प्रतिदिन क्लासेस करवा रहा हूं। तो आप प्रतिदिन 10 बजे जरूर जुड़े मेरे साथ एमपी उत्कर्ष पर। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी होली हंगामा ऑफर चल रहा है। मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेस पर, मतलब सभी टेस्ट सीरीज पर अप टू 90% का डिस्काउंट, अप टू 100% कैशबैक, ठीक है। और ये 9 से लेकर 22 तक है दोस्तों ये ऑफर, ये बात ध्यान रखें। सभी पेड स्टूडेंट के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, ठीक है। तो इस ऑफर का लाभ लेना ना भूले। मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के लिए बुकशाला पर भी होली हंगामा ऑफर चल रहा है, जो कि 9 से लेकर 22 मार्च तक है। बुकशाला से कोई भी किताब जो है ऑर्डर करने पर अप टू 90% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये जरूर उपाय। और इसके बाद एक ऑफर है, ये है कि इस मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेस पर, ठीक है, ऐप में सभी ऑनलाइन कोर्सेस पर आपको होली हंगामा ऑफर 9 से लेकर 22 मार्च तक अप टू 90% डिस्काउंट, साथ ही अप टू 100% कैशबैक। और जो सभी पेड स्टूडेंट है उनके लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट पाने के लिए आपको होली कूपन कोड जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये सब आपको बताना था। होली का मौसम चल रहा है और होली का आनंद ले, जीवन में रंग 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 जो है आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। और बस यही आपको बताना था। आप लोग डिमोटिवेट हो रहे थे, तो होली के इस पावन अवसर पर मैंने सोचा कि कुछ सलाह आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊं। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप उत्कर्ष को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो होली की अग्रिम शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।